हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे पहला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें हमको 3 पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे हमको त्रिभुज का 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, उसकी 3 भुजा होती हैं, उसके हमें पॉइंट दिए होते हैं कि इन पॉइंटों की मदद से हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट दिए हुए होंगे, उनकी मदद से हमको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वो किसके थ्रू निकालना है? वो निकालना है डिटर्मिनेंट के थ्रू, यानी कि सारणिक के थ्रू। ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सारणिक का। तो ये सारणिक के एप्लीकेशन भी हो सकता है, अनुप्रयोग। यानी हम सारणिक का अनुप्रयोग यानी उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम डिटर्मिनेंट का जो उपयोग कर सकते हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आपने जो इसका फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा पिछली क्लास में एरिया निकालने का ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का जो होता है फॉर्मूला वो होता है यहाँ पे मॉडुलस। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे होता है x1 y2 माइनस y3 होता है यहाँ पे, ये होता है x2, ये होता है हमारा y3 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे होता है x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मॉडुलस भी क्लोज। अब बोलोगे आपके यहाँ पे हमने मॉडुलस क्यों लगाया है? मॉडुलस हमने इस वजह से लगाया है कि जो ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज के जो क्षेत्र बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमको मान के चलो पॉइंट दिए होंगे हमको। एक ए पॉइंट दिया होगा, ए x1 y1, बी पॉइंट दिया होगा x2 y2। ठीक है, सी पॉइंट दिया होगा x3 y3। ये हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके थ्रू हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ से डिटर्मिनेंट स्टार्ट, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट्स दिए होंगे, उनकी वैल्यू हम यहाँ पे x1 y1 की जगह पर रख के उसके बाद हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यहाँ से इसको सॉल्व करके एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, नंबर 2, इसमें हमको नंबर 2 में क्या, कोई भी हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो बोलते हमसे कि ये तीनों पॉइंट संरेख हैं यानी कोलिनियर हैं। तो संरेख के लिए कंडीशन क्या होगी? संरेख के लिए कंडीशन होगी जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के इक्वल होगा। तो लिखते हैं इस बात को, 3 बिंदु संरेख हैं, तीन बिंदु संरेख हैं तब उन बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है,
अब देखते हैं इसके हम एक चीज़ और देखते हैं। कोई हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनसे पास होने वाला समीकरण और देखते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलो हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो हमको मान के चलो ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और बी पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। ये हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इनसे थ्रू यानी कि इनसे होकर जाने वाले रेखा का हमको समीकरण निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, एक 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 इस तरीक़े से उसका फॉर्मूला होकर निकालने का। ये आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। हमको एग्जांपल नंबर 17 दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है ये। इसमें हमको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको कोई ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष यानी जिसके लिए जो हमको 3 पॉइंट है उसकी भुजा हैं, उनके निर्देशांक इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं चलो इसका सॉल्यूशन। इनको हम मान लेते हैं, बिंदु को माना a बराबर 3,8, b बराबर 4,2 और c बराबर 5,1। ठीक है, ये हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की होगी, ये हमारी x2 की, ये y2 की, ये x3 की, ये हमारी y3 की वैल्यू होगी। अब क्या करते हैं हम, वह का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी बताया जस्ट मैंने पहले कि डिटर्मिनेंट के जो मेथड से किसी त्रिभुज का एरिया जो निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पे क्या था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, एक एक एक, ये हमारा इस तरीक़ा से फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 इन सभी की वैल्यू रख देंगे हम इस फॉर्मूले में। तो 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y1 की 8, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 2, और x3 कितनी है 5, और y3 की है 1। यहाँ पे हमारा एक एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चला ही आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, या तो आप इसके इस डिटर्मिनेंट को करना है हमें सॉल्व, या तो आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा के इसका थोड़ा इजी बना के जब सॉल्व कर लो, या इसका r1 का लॉन्ग यहीं पर सार कर दो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें ज़ीरो बना लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। तो ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे आप है का मैट जो डिटर्मिनेंट है इसके गुणधर्मों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, r1 में चेंज करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। एक कॉलम में 2 ज़ीरो मिल जाएंगे, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए करते हैं r1 माइनस r2, और r2 में चेंज करेंगे r2 माइनस r3। ठीक है, इन ऑपरेशंस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बराबर 1/2, यहाँ पे 3 है, 3 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 में से हमको 3 में से घटाना है हमको -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 7। इसी प्रकार 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ -4 है, -4 में से अगर 5 घटाएंगे हम तो कितना आएगा हमारा 9 माइनस का। कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस के हमको 4 दिए हुए हैं, इसमें 5 हमको घटाने हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ये इसमें हमने कोई चीज़ नहीं करा, इसको उसी प्रकार हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो C3 कॉलम है इसमें 2 ज़ीरो मिल गई, इसके अलावा इसके अनुदेश इसका प्रसार कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो क्या कर लिखते हैं इस बात को, हम C3 के अनुदेश
प्रसार करने पर हम C3 यानी कॉलम 3 कौन सा है, ये हमारा कॉलम 3 है, इसके अनुदिश हम प्रसार करेंगे। तो करते हैं 1/2 तो हमारा ऐसा ही चल रहा है, 1/2 तो हमारा ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। हम अब करते हैं प्रसार। C3 के अनुदिश करेंगे तो हमारे ये रो बंद, ये कॉलम बंद, ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हमको है नहीं, तो इनको हम लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चलते हैं ये। तो इस एलिमेंट के लिए करते हैं एक हमारा ये आ गया, ठीक है, ये बंद। तो इनको बंद करने के बाद में जितने हमारे एलिमेंट बचते हैं उनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है, 7 एकम 7 होता है, माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 6 है, यहाँ पे प्लस के, यहाँ पे माइनस के 9 है, यहाँ पे प्लस के 6 है। तो माइनस के 9 की गुणा प्लस के 6 में करेंगे कितना आएगा, माइनस के 54, ठीक है। तो हमारा ये आ गया माइनस के 54, ठीक है। बाकी हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमारे एलिमेंट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। बराबर 1/2 हमारा चल ही रहा है, यहाँ पे हमारा ये 1 आ गया, यहाँ पे ये हमारा 7, माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस की गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा 54 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडुलस भी लगा सकते हो, ठीक है। बराबर 1/2, 7 और 54 कितना होता है, 7 4 यानी कि ये होता है हमारा 61, ठीक है। तो 61 हमारा वैसे ही पॉजिटिव है, तो 61/2 हमारा इसका आंसर आ गया, 61/2 मात्रक, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है बराबर 61/2, ये हमने निकाला डिटर्मिनेंट की हेल्प से, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है सारणी को, एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें क्या है, सारणिकों का प्रयोग कर यानी कि डिटर्मिनेंट का हमको यूज़ करना है। बिंदु ए और बी हमको दी हुई, इनके निर्देशांक भी हमको दी हुई हैं, को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इसके बेसिक में बताया था, यानी कोई हमको 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, उनको जोड़ने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया यहाँ पे। उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि कोई बिंदु डी, उसके निर्देशांक ये हैं, इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। यानी हमको के का मान निकालना है, उसके लिए हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 तुम्हारे पॉइंट पहले से हैं, 1 पॉइंट और दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू भी हमको दी हुई है, तो हमको के का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हमको ये पॉइंट दिए हुए हैं और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको बराबर 3 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमको 3 वर्ग इकाई दिया हुआ है। हमको क्या करना है, सबसे पहले करना है रेखा का समीकरण निकालना है। चलिए करते हैं रेखा का समीकरण, लिखेंगे रेखा का समीकरण। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समीकरण जो है वो इक्वल टू 0 होगा, एक्स वाई 1, x1 y1 x2 y2 1 1 बराबर 0, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे x1 y1 की वैल्यू, तो ये हमारा ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है, 3 1 और 3, यहाँ पर 0 0, ये 1 1 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसका R3 के अनुदिश प्रसार कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 0 पहले से हैं, तो इसका R3 के अनुदिश इसका प्रसार कर देंगे तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो डायरेक्ट कर देते हैं R3 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है।
तो ये हमारे एलिमेंट इस प्रकार से आएंगे। ये दोनों ज़ीरो हैं तो इनको लिखने की कोई नीड हमको है नहीं, तो इसके लिए करते हैं डायरेक्ट हम। तो हमारा ये आ गया 1, ये रो बंद, ये यानी कि ये रो बंद, ये कॉलम बंद, तो कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण आ गया 3x माइनस वाई बराबर 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3x बराबर वाई। ठीक है, यही हमारा रेखा का समीकरण है, यानी कि रेखा का समीकरण। अब क्या करना, अब करते हैं हम इसका k का मान निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, उसमें हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे x1 इनकी सभी की वैल्यू रख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ था, 3, यानी कि 3 हमको ये आ गया 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की 3, x2 की 0 0 और x3 यानी जो हमको तीसरा पॉइंट दिया हुआ था उसमें वैल्यू कितनी थी k,0, उसके निर्देशांक वो थे, तो x3 की वैल्यू हमारी k हो गई और y3 के 0। ठीक है, ये 1 1 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंची गुणा, ये 2 यहाँ पे भाग में तो ये गुणा में हो जाएगा, 6 बराबर 1 3 1 0 0 1 k 0 1। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, या तो आप इसके किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसका प्रसार कर दो यहीं पे, नहीं आप क्या कर सकते हो, या R2 के अलोंग कर सकते हो, यहाँ पे 2 0 पहले से हैं। नहीं, आप एक काम और कर सकते हो, इसमें से इसको घटा दोगे तो हमें 0 मिल जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटा दोगे तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम R1 माइनस R2 माइनस R3, और R जो 3 यानी कि रो 3 है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। तो इन ऑपरेशंस को हम इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं। तो बराबर 6 हमारा चल ही रहा है, तो इसमें R1 माइनस R2 यानी कि R1 की जगह पर R1 में से R2 को घटा कर लिखना है हमको। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 ही बचेगा। 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 3 ही बचेगा। 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 0। इसमें से अगर 0 में से अगर k घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का k। 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे हम तो ये हमारा 0 हो जाएगा। R3 में कोई चेंज नहीं करा तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, R3 के अलोंग इसका यानी कि कॉलम 3 के अलोंग इसका कर देंगे प्रसार हम, क्योंकि इसमें कॉलम जो 3 है उसमें 2 0 आ गई हैं। तो लिखते हैं इस बात को हम, C3 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो ये हमारा बराबर 6, C3 हमारा ये है, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 हैं, इनको लिखने की कोई नीड हमको है नहीं, तो ये हमारा प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से आएगा। तो किसके लिए करते हैं, इस वाले एलिमेंट के लिए करते हैं। तो हमारा ये कॉलम बंद, ये रो बंद, तो जितने एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, माइनस k की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3k हो जाएगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा 3k आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6 बराबर
ये हो जाएगा हमारा 3k, इसमें 1 की गुणा करेंगे तो 3k, और k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी ±2। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये 2 बार कटेगा तो हमारी ±2 आएगी। तो k की वैल्यू आई है हमारी ±2। ठीक है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, इसमें है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें क्या है, त्रिभुज के त्रिभुज जो शीर्ष हैं वो दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये हमारी हो गई x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू। ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही है, फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। ठीक है, ये हमारा आ गया बराबर 1/2, ये हो गया हमारा 1 0 6 0 4 3 1 1 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इस डिटर्मिनेंट को करना है हमें सॉल्व। तो ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 0 बनाने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इस रो में 2 0 हो जाएंगे, तो हम इसके अलोंग इसका प्रसार कर देंगे। तो करते हैं R1 चेंज R1 - R2, इस ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बराबर 1/2, 1 में से हमको 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा -5। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, बाकी कोई चेंज हमने नहीं करा तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। तो हमने कोई चेंज नहीं करी, इसको इसी प्रकार हमने लिख लिया 4 3 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, R1 के अनुदिश इसका कर देंगे हम प्रसार। ठीक है, तो करते हैं R1 का अलोंग इसका प्रसार। तो लिख देंगे यहाँ पे हम R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो करते हैं R1 हमारी ये है, ये दो एलिमेंट 0 हैं तो इनको लिखने की कोई हमको नीड है नहीं। तो किस प्रकार चलता है हमारा एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो करते हैं 1/2 हमारा उसी प्रकार आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे प्लस की गुणा माइनस में करना कितना आएगा, -5 ब्रैकेट स्टार्ट। किस तरीक़ा से करते हैं, ये जो एलिमेंट है इसके ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसमें, ये जो एलिमेंट जिस भी उसमें रो में या कॉलम में है, उस रो को या और कॉलम को दोनों को हम छिपा लेंगे। हमने छिपा लिया, उसके बाद में जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बीच में माइनस आता है। ठीक है, बाकी लिखने कोई नीड हमको है नहीं, तो उसको उसी प्रकार हमने लिख लिया। अब करते हैं 1/2, 5 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -5 की गुणा -3 में करेंगे तो आएगा +15, यानी कि 5 दिया 15 होता है, तो +15 आएगा। और इस 15 में इसका भाग दे देंगे तो 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी के जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, एक पहले हो चुका सॉल्व, दूसरा अब कर रहे हैं, एक और करेंगे। ठीक है,
तो इसमें मान लेते हैं x1 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, y1 की वैल्यू ये हो जाएगी, x2 की ये, y2 की ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी x3 की, ये हमारी y3 की। इस प्रकार से वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उसके शीर्ष ये हमको दिए हुए हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1। ठीक है, ये आ गया बराबर 1/2। यहाँ पे इन सभी के रखेंगे हम वैल्यू यहाँ से उठाकर। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2, y1 की 7, एक इसकी है, x2 की ये, x3 की 10, y3 की 8, बाकी हमारा 1 1 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही आपको पता है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये हमको सॉल्व करना आना चाहिए किसी भी तरीक़ा से, या तो इसका आप प्रसार कर इसको सॉल्व करो, या इसके गुणधर्म यूज़ करके तब सॉल्व करो इसको, या इसमें ऑपरेशन लगाकर इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाकर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हम यहाँ पर 0 बन जाएगा हमारा। इसमें इस कॉलम में 2 0 हो जाएंगे, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। R1 में चेंज करना है R1 माइनस R2, R2 में चेंज करना है R2 माइनस R3। ठीक है, इन ऑपरेशंस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम। तो 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1। 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। तो ये आ गया। 1 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो कितना बचेगा, -9। 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। R3 में कोई चेंज नहीं करा, उसको उसी प्रकार हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं C3 के अलोंग इसका कर देंगे प्रसार। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को हम, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर तो 1/2 बराबर C3 हमारे ये है, तो हमारी ये रो बंद, ये कॉलम बंद। तो कितने एलिमेंट बचेंगे, एक की गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, -7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 छिक्के 54। ठीक है, 9 छिक्के 54 हो गए। अब 54 में से 7 गए तो कितना बचेगा हमारा, 49, यानी 49 प्लस के, तो 49/2 वर्ग इकाई। ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है हमारा बराबर 49/2। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो इस क्या करते हैं, वही हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -3 है, और x2 की वैल्यू 3 है, y2 की 2 है, x3 की -1 है, y3 की -8 है। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बराबर 1 1 1। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में x1 और y1 इन सभी की वैल्यू रखते हैं हम एक एक करके। तो बराबर 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, -2, y1 की -3, x2 की 3, y2 की 2, x3 की -1, y3 की -8, 1 1 1। ये आ गया हमारा। अब आपको पता है कि
डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो करते हैं ऑपरेशन अप्लाई वही हमारी R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R2 माइनस R3। इन दोनों ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब हम बराबर 1/2, माइनस के 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, माइनस के 3 में से 2 घटाएंगे तो भी माइनस का 5 बचेगा हमारा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 3 में से 1 घटेगा तो हमारा 4 आएगा, 2 में से अगर 8 घटाएंगे माइनस का तो हमारा आएगा प्लस के 10, ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 8 1। अब क्या करते हैं C3 के अनुदिश इसका कर देंगे प्रसार हम। प्रसार करने पर तो करते हैं 1/2 हमारा ऐसा ही है, ये 1, ये बंद हमारा, ये भी बंद, ये प्लस माइनस प्लस इस तरीक़ा से चलता है। तो इन दोनों को लिखने की कोई नीड हमको है ही नहीं, तो इसके लिए करते हैं ये बंद ये बंद। तो क्या बचा हमारा, इस 5 की गुणा इस 10 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 50, 5 नहीं 50 होता है ना, तो माइनस के 50 आ गया। उसके बाद में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा। अब ठीक है, तो अब हमारी पड़ेगी मॉडुलस की ज़रूरत, तो हम मॉडुलस लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉडुलस माइनस के 50 प्लस के 20 तो कितना आएगा प्लस के माइनस के 30, ये हमारा मॉडुलस है और ऑलरेडी। तो यहाँ से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो प्लस की बाहर निकलेगी, यानी 30/2। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा 15 वर्ग इकाई। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे भी लेकर चल सकते हो, हर एक क्वेश्चन लेकर चल सकते हो मॉडुलस को, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। माइनस प्लस है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस है तो वो प्लस कर देगा। ठीक है, यही काम होता है हमारे मॉडुलस का। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा वो आया है बराबर 15 वर्ग इकाई। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु A B C, यानी हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, संरेख हैं, यानी कि संरेख हैं, यानी कॉलिनियर हैं। ठीक है, यानी कि संरेख का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर स्थित हैं ये। ठीक है, तो हमको इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में, इसके में कि बेसिक कॉन्सेप्ट में इसकी कंडीशन बताई थी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमारे 0 होगी। ठीक है, तो करते हैं हमारा सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे x1 की वैल्यू हो गई, ये हमारी y1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी x2 की, ये हमारी y2 की, ये हमारी x3 की, ये हमारी y3 की, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमको, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके फॉर्मूला में पुट, यानी कि जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू 0 कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1, जो इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी। यही कंडीशन हमारी संरेख के लिए थी। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 2 इसकी जो इनटू में है इसे ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये 0 में हो जाएगा, बराबर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 तो 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन सभी की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से करते हैं, हमने x1 y1 इन सभी की वैल्यू हमने रख ली। ठीक है, x1 की वैल्यू थी a, y1 की वैल्यू थी b+c, x2 की वैल्यू थी हमारी b, और y2 की वैल्यू थी c+a। इसी तरीके से x3 की c थी और y3 की a+b थी हमारी। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, या तो आप ये करो, इसका प्रसार करके तो 0 ले आओ, ये हमको प्रूफ करना है ये 0 के इक्वल है।
तो कैसे कर सकते हैं, ये आप ऑपरेशन लगा कर सको, ठीक है। तो हम बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। इस कॉलम को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। पहले तो हम चेंज करेंगे C1 में क्या, C1 प्लस C2, ठीक है। हमने चेंज कर दिया। तो करते हैं इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, A प्लस B प्लस C। ये हमारा चलिए, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करा। ये भी हमारा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये भी हमारा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। C प्लस A प्लस B बराबर ये बराबर 0। अब आपको देख रहा होगा जो हमारा C1 है यानी कॉलम 1 है, उसमें ये चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो लिखते हैं C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, ठीक है। तो करते हैं, ये हमने बाहर ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B, A 1 1 बराबर 0, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये हमको डिटर्मिनेंट जो इसके दो कॉलम हैं ये इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इंटू 0 बराबर 0, यानी कि ये इसके इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये 0 कैसे हुई, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि C1 इक्वल टू C2। यहाँ पे हमको लैंग्वेज लिखने की नीड है नहीं, तो लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए थे ये संरेख हैं, ठीक है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमको तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे एक्सरसाइज का, इसमें क्या प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वो इसमें इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहला पार्ट है ये, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ कितना 4 वर्ग इकाई है तो, ठीक है। 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्न है, यानी जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो हमको नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो ये हमारी x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ये x3 की, ये हमारी y3 की। तो क्या करेंगे, के का मान निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, बराबर 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, के 0 1, y1 कितनी है 4 0 1 0 2 1, इसकी वैल्यू कितनी है हमको, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ये 1/2 बराबर यहाँ पे के 0 1 4 0 1 0 2 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे भाग में तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 8 बराबर के 0 1 4 0 1 0 2 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को करते हैं हम सॉल्व। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम एक 0 और बना लें तो R1 के अलोंग इसका कर देंगे हम प्रसार, ठीक है। तो करते हैं R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R2 बराबर 8, के में से इसको घटाएं तो के माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारा 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी कोई चेंज हमने नहीं करा, उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे 0 2 1 बराबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ से हमारा आया है ये। अब क्या करते हैं, इसका R1 के अनुदेश कर देंगे प्रसार, ठीक है। तो R1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो करते हैं 8 बराबर R1 हमारी ये तो हमारे 0 हो जाएंगे, लिखने की कोई नीड हमको है नहीं। तो हमारा क्या है, के माइनस 4 इंट, तो ये हमारा बंद हो जाएंगे, तो ये 0 माइनस का 2, ठीक है। तो 8 बराबर के माइनस 4 की गुणा करनी है माइनस के 2 से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इस माइनस के 2 की गुणा करते हैं अंदर, तो बराबर
माइनस का 2 के बराबर प्लस के 8। ठीक है, तो हमारा 8 से 8 कैंसिल, तो के की वैल्यू जो आई है हमारी वो आई 0। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक मैंने कर दिया है, एक जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आपको खुद करना है। उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो उसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में हमको सेकंड पार्ट में, उसके निर्देशांक हमको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, आपको ये करना है, आप नोट कर लेना। ये हमको निर्देशांक दिए हुए हैं, यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालनी है। ये हमारी त्रिभुज का क्षेत्रफल की वैल्यू है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही ये होगा। ठीक, बस क्या है इसमें थोड़े डिजिट चेंज हैं, ये आप खुद करना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी 2 पार्ट है क्वेश्चन 4 के। तो इसका पहला पार्ट मैं सॉल्व करूँगा, दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो इसका दूसरा पार्ट है बिल्कुल उसी के जैसा है, तो वो भी जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो इसको अपने आप खुद ही कर लोगे। तो करते हैं, इसके पहला पार्ट क्या है, सारणी का प्रयोग करके, यानी कि डिटर्मिनेंट का हमको यूज़ करना है। ये हमको पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आया था एक्स वाई, एक x1 y1 x2 y2 इंटू एक बराबर 0। ठीक है, ये हमारा इसके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x1 और y1 इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो बराबर एक्स वाई की कितनी वैल्यू है 1, y1 की 2, इसकी 3, इसकी 6, 1 1 ये बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें कर लेते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट प्रसार कर दो या इसमें ऑपरेशन लगा के इसको चेंज थोड़ा इजी कर लो। तो यहाँ पे करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम, R1 चेंज करना है R1 माइनस R2, और R2 में चेंज करना है R2 माइनस R3। इन दोनों ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा x में से x को एक को घटाएंगे तो x माइनस 1 आएगा, इसमें y माइनस 2 आएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, बाकी हमने कोई चेंज नहीं करना, उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसके अलावा कर देते हैं प्रसार। ठीक है, तो लिख देंगे C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो इसका C3 का अनुदिश इसका करते हैं प्रसार। तो किस प्रकार से चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ये एलिमेंट इस प्रकार से चलते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो इनको लिखने की कोई नीड हमको है नहीं। इनको हम लिखेंगे तो हमारे जो इनके गुणा होने के बाद में कोफिशिएंट आएंगे उनको भी 0 कर देंगे, तो लिखने से कोई फ़ायदा हमको है नहीं। तो इसके लिए करते हैं हम, तो एक इसको ये बंद होगा हमारा, ये बंद हो जाएगा। कितने एलिमेंट बचेंगे, x माइनस 1 इसकी गुणा करेंगे माइनस का 4 की गुणा करेंगे माइनस का 1 में, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस के 2 की गुणा करेंगे माइनस इसमें बराबर 0। अब क्या करते हैं, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही हमारा रेखा का समीकरण होगा। तो माइनस के 4 की गुणा एक्स में करेंगे कितना आएगा, माइनस के 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर ये, प्लस के 4 से माइनस के 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 4x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो जो माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो हमारे चिन्ह प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। तो 4x माइनस 2y बराबर 0।
ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4x बराबर 2y। ठीक है, ये इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, और भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यही हमारे आंसर हैं, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट है चौथे का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमको ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जैसे मैंने इसका पहला फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा। वैसे इसमें क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको रेखा के समीकरण का फॉर्मूला लिखना है, उसमें x1 y1 इन सभी की वैल्यू रख के उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही आंसर मैच कराओ, आपका करने का तरीका सही होना चाहिए, वो हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। अगर नहीं हुए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो मैं इसका अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि शीर्ष, ये हमको पॉइंट शीर्ष दिए हुए हैं, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम तो पूछे के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे के मान की जो 2 वैल्यू आएंगी हमारी। ठीक है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले उसमें फॉर्मूले लगाएंगे, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी ये 2 वैल्यू वेरी करेंगे हमारी। तो इनमें से कुछ ये है का मैंने किया हुआ, तो हमारा मेरा ये आंसर आया हुआ है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जोन से आपका आंसर मैच हो जाए वही आपका ठीक होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।